आज हम आप लोग को विषम संख्या पढ़ाने वाले हैं। देखते हैं कि विषम संख्या किसे कहते हैं। विषम संख्या किसे कहते हैं, तो यहाँ पर जो हम बोलेंगे वो हमारे स्क्रीन पर लिखा जाएगा, यानी परिभाषा आप लोग देखिए। यहाँ पर आते हैं विषम संख्या। इंग्लिश में इसको ऑड नंबर बोला जाता है, विषम संख्या हिंदी में, और इंग्लिश में इसको ऑड नंबर बोला जाता है। यानी कि वे संख्याएं जो दो से पूरा पूरी नहीं कट पाती हैं, वे संख्याएं जो दो से पूरा पूरी नहीं कट पाती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो दो से पूरा पूरी नहीं कट पाती हैं वे संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। या बड़ी संख्याओं के लिए होता है वे संख्याएं जिनके अंत में इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7 या 9 पाया जाता है, वे संख्याएं जो होती हैं विषम संख्याएं होती हैं। फिर से परिभाषा देखिए, वे संख्याएं जो दो से पूरा पूरी नहीं कट पाती हैं वे संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो दो से पूरा पूरी नहीं कट पाती हैं, वे संख्याएं जो दो से पूरा पूरी नहीं कट पाती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। या जिन संख्याओं के अंत में इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 पाया जाता है वे संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। पहले एग्जाम्पल करके हम दिखा रहे हैं कि एग्जाम्पल क्या है। यहां पर हम एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं, ठीक है ना, स्क्रीन पर भी होगा, यहां पर भी होगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं एक, क्या लेते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट 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 डॉट। एग्जाम्पल देखिए, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 डॉट 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 2n+1। अब 2n+1 जो होता है इसका मतलब क्या है, हम जस्ट आगे बताने वाले हैं कि इसका मतलब क्या होगा। क्या होगा इसका मतलब क्या होगा, देखिए। यानी कि यहां पर आप देख रहे हैं सारी की सारी जो एग्जाम्पल देख रहे हैं विषम संख्याएं। अब 2n+1 जो क्या होता है इसके विषय में हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्क्रीन पर देखिए कि अगर हम 2n+1 लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं भैया, 2n+1। अब 2n+1 जो होता है, 2n+1 जो होता है इसके विषय में जानने के लिए n = हमको लेना पड़ेगा। n बराबर हमको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट 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 इनफाइनाइट तक हमको ले सकते हैं। यानी हम क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट तक ले सकते हैं। इनफाइनाइट कहने का मतलब होता है अनंत या अपरिभाषित। अनंत या अपरिभाषित, ये अनंत या अपरिभाषित का चिन्ह है। ऐसे आप लोग को देखने में लग रहा है कि सोया हुआ 8 है, या भोजपुरी भाषा में कह सकते हैं कि सुतल 8, लेकिन सुतल 8 नहीं है वो, ठीक है ना, या सोया हुआ 8 नहीं। इसी को हम लोग इनफाइनाइट इंग्लिश से बोलते हैं, हिंदी में अनंत या अपरिभाषित का चिन्ह बोलते हैं। अगर आप इसको लिखना चाहें तो इसको हम कह सकते हैं कि अनंत कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अनंत, या इसी को हम लोग बोलते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित क्या बोलते हैं, अनंत या अपरिभाषित बोलते हैं। इंग्लिश में इसको इनफाइनाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में जो होता है, इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बोलते हैं, ठीक है। अब हमारा मेन मिला जुलाकर कुल कहने का मतलब होता है कि जहां पर n बराबर अगर हम पूर्णांक संख्या रखते हैं, पूर्णांक संख्या, ठीक है ना, पूर्णांक संख्या क्या कहते हैं, इससे हमारे पिछली वीडियो में देख सकते हैं कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, वहां पर मिल जाएगा आपको, ठीक है। यहां पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को रखने पर जो होता है, यहां पर किसमें रखने पर, n के स्थान पर रखने पर जो होता है, ये जो होगा आपको क्रमबद्ध से विषम संख्याएं प्राप्त हो सकती है। किसमें रखना है, 2n+1 में रखना है। किसमें रखना है, 2n+1 में रखना है। अगर इसमें हम रख कर देखते हैं कि क्या विषम संख्याएं प्राप्त हो रही हैं, ठीक है ना। ये अनंत पद को तो हम लिखा गया, अनंत पद से हम चाहेंगे, ठीक है ना। ये इसका जरूरत कहाँ पड़ता है, जब BSc में जाएंगे तो अनंत पदों से लेकर उस श्रेणी को बनाना होता है, श्रेणी को बनाना होता है, और बनाने के बाद जो होता है इंटर में मिल जाएगा,
ठीक है ना, अभी आप लोग के लिए नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ना हमको जरूरी है क्योंकि हमारा टॉपिक है। ठीक है ना, अब इसमें n के जगह पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 रखते हैं, 8 रखते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं क्या ये विषम संख्याएं प्राप्त हो रही हैं। तो हम करके यहां पर जांच करते हैं। यहां पर लिख रहे हैं हम जांच लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? जांच लिख रहे हैं। तो अब यहां पर n बराबर 0 रखने पर, n बराबर 0 रखने पर, n बराबर 0 रखने पर, अब रख कर देखते हैं किस में रखेंगे। n बराबर 0, 2n+1 में हम 0 रखेंगे n के स्थान पर। 2n+1 में n के स्थान पर, यानी n बराबर 0 रखने पर तो n के स्थान पर 0 रखेंगे। तो आप यहां पर देख रहे हैं 2 दिख रहे हैं, यहां पर हम 0 लिख रहे हैं। अब +1 किसके स्थान पर? आप इसमें दोनों में तुलना कर सकते हैं, जहां पर n है वहीं उसी स्थान पर जो हमने यहां पर 0 लिखा है। तो हम जानते हैं किसी चीज में अगर 0 का गुणा किया जाएगा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब +1 है तो 1, और 0 में किस संख्या को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो उसका मान में परिवर्तन नहीं होता, वो जस का तस रह जाएगा। यहाँ पर 1। अगर यहाँ पर देखते हैं तो हमारी पहली विषम संख्या जो है आपकी प्राप्त हो जा रही है। ठीक है, पहली विषम संख्या प्राप्त हो जा रही है। उसी प्रकार जो होता है अगर हम n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर किस में रखेंगे? जो मूल समीकरण है 2n+1 है, 2n+1 है, तो यहाँ पर n के स्थान पर 1 रखते हैं। यहाँ पर 2 लिख रहे हैं, यहाँ पर 1 लिख रहे हैं, +1। ठीक है, तो 2 एकम में 2 +1 दिख रहते हैं, 2 और +1 यानी कि 2 1 कितना हो जाएगा? 3। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये पहली हमारी विषम संख्या प्राप्त हो रही है, ये हमारी दूसरी विषम संख्या प्राप्त हो रही है। क्या हो रही है? दूसरी विषम संख्या प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार n बराबर हम अगर 2 3 4 रखेंगे तो अन्य विषम संख्याएं प्राप्त हो रही हैं। 2 और निकाल कर दिखा रहे हैं हम, घबराने की बात नहीं है। अब इसको कहे तो इरेज कर दे, आप लोग वीडियो को रिवर्स करके पीछे करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब जांच में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहां पर आते हैं कि n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर, अब n बराबर 2 रखने पर देखते हैं क्या होता है। किस में रखेंगे? यही जो मूल समीकरण है 2n+1 इसी में रखेंगे। यहां पर हम 2n+1 को लिख रहे हैं। अब n के स्थान पर क्या रखना है? 2 रखना है। तो अब इसमें क्या करते हैं, देखिए 2 लिख रहे हैं, इसको कोष्टक में कर देंगे क्योंकि गलती की संभावना कम हो जाएगी। ठीक है ना, जहां पर n है और यहाँ पर +1 रख रहे हैं, यानी n के स्थान पर हमने कोष्टक बनाया, उसी कोष्टक में हम लिख रहे हैं 2। तो 2 में 2 का गुणा करेंगे 4 आ जाएगा, +1, तो 4 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो देखते हैं कि ये अगला हमारा विषम संख्या प्राप्त हो गया। पहला 1 3 और 5, यानी कि तीसरी विषम संख्या जो हो रही है प्राप्त हो जा रही है। इसी प्रकार हम लिख रहे हैं n बराबर जो है हम 3 रखने पर, 3 रखने पर किस में रखेंगे? ही मूल समीकरण वही होगा, यानी कि 2n+1 इसी मूल समीकरण में रखते हैं। किस में रखते हैं? 2n+1 इसी मूल समीकरण में रखते हैं। तो यहाँ पर 2 लिख रहे हैं, जहां पर n है वहां पर हम ब्रैकेट बना दे रहे हैं, कोष्टक बना दे रहे हैं, +1। इस ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, यानी n के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? n के स्थान पर हमको 3 लिखना है। तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है ना, 6 हो जाएगा, +1 है तो 1, तो 6 कितना हो रहा है? 7। ठीक है ना, अर्थात हमारी चौथी जो है विषम संख्या निकल जा रही है। तो यहाँ पर जो हमने बताया था एग्जाम्पल में जब परिभाषा बताने के बाद जब हमने एग्जाम्पल में बताया था कि लास्ट में जो अनंत पद जो था 2n+1 क्यों लिखा गया है, 2n+1 क्यों लिखा गया है, आप समझ चुके हैं। क्योंकि ये अनंत पद से जाएंगे, ठीक है ना, n का मान रखकर हम शुरू से लेकर अनंत तक जितने भी पद हैं उनको निकाल सकते हैं। यानी कि शुरू से लेकर अंत तक जितनी भी हमारी विषम संख्याएं हैं सारे के सारे को निकाल सकते हैं।
आप लोग क्या कीजिए, हमने n बराबर 3 रखा है तो आप लोग n बराबर 4, n बराबर 5 यहाँ पे इसमें से देख लीजिए, ठीक है ना। हमने 3 तक रख दिया है तो n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6, n बराबर 7 और n बराबर 8 रखकर आप लोग निकाल सकते हैं। देखिएगा सारी की सारी विषम संख्याएं प्राप्त होंगी, जो उसके आगे वाली विषम संख्याएं होंगी प्राप्त होंगी। आपको करके देखिएगा, यही आपके लिए होमवर्क है। क्या है होमवर्क है अभी फिलहाल के लिए? होमवर्क क्या है आपका? यही जो है स्टडी टाइम वर्क है, स्टडी टाइम वर्क है। अब यहाँ पर तो हम यहाँ से गृह कार्य दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल में जो कर रहे हैं, ठीक है ना, या तो कोचिंग में तो आप हमारे हैं नहीं, अब हमसे दूर हैं, तो आपको कहा जाता है कि स्टडी टाइम वर्क, यानी स्टडी टाइम वर्क हम दे रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या रखेंगे, n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6 और n बराबर 7 और n बराबर 8 रखकर आप निकालेंगे, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया। फिर से मिला लीजिए, बोले हैं वही कि वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरी नहीं कट पाती हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरी नहीं कट पाती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं, या जिन संख्याओं के अंत में इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 आता है, वे संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। अब जो दूसरा परिभाषा इसमें हम बोल रहे हैं कि वे संख्याएं जिनके अंत में इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 आता है, वे संख्याएं, ठीक है, जिनके अंत में इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 आता है, वे भी संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं। अब बड़ी बड़ी विषम संख्याएं आ जाएंगी तो उनको कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो इसको इरेज करके हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं अपने से, ठीक है, और उसको समझाएंगे आप लोग को। अब यहाँ तक जो क्या करते हैं, हम इसको इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? इरेज करके मिटा देते हैं। अब बड़ी संख्याओं के पहचान के लिए विषम संख्या, ठीक है ना, बड़ी विषम संख्याओं का पहचान। बड़ी विषम संख्याओं का पहचान कैसे करेंगे, ठीक है। एक बोर्ड पर लिख रहे हैं और एक स्क्रीन पर भी हम लिख देंगे, अब जिसको आप लोगों को समझने में आसानी होगी कि बड़ी विषम संख्याओं का पहचान कैसे किया जाता है, ठीक है। तो हमने बताया है परिभाषा में कि वे संख्याएं जिनके अंत में इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7 या 9 आता है, वे संख्याएं भी हमारी विषम संख्याएं होती हैं। क्या क्या आता है भैया? इकाई के स्थान पर क्या आएगा? 1, 3, 5, 7, ठीक है ना, या 9 आएगा, यानी इनमें से कोई एक आए इकाई के स्थान पर। भाई इकाई तो एक ही स्थान, इसमें से कोई एक ही आ सकता है। वे सारी की सारी संख्याएं जो होंगी विषम संख्याएं होंगी। जैसे एक एग्जांपल के रूप में लेते हैं, हम ले लेते हैं 521 ले लेते हैं, ठीक है। अगर इसमें देखते हैं ये क्या है? हमारा इकाई है, ये क्या है? हमारा दहाई है, और ये क्या है? हमारा सैकड़ा है, ठीक है। वंस, टेंस और एंड हंड्रेड्स है। वंस, टेंस, हंड्रेड इंग्लिश बोलेंगे, ठीक है। कहीं कहीं वंस को यूनिट, टेंस और हंड्रेड भी बोला जाता है, ठीक है। यूनिट्स मैंने इकाइयाँ, वंस मैंने भी इकाई होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिलहाल में हम हिंदी में ही आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है, जिससे समझने में आप लोग को आसानी हो। यानी इकाई के स्थान पर, ठीक है, इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए? 1, 3, 5, 7 या 9, यानी कि इनमें से 1, 3, 5, 7 या 9 में से कोई एक होना चाहिए बड़ी संख्याओं को पहचान करने के लिए। तो हम बोलते हैं यहाँ पर 521 लिए हैं, तो इकाई के स्थान पर आप देखिए, इकाई के स्थान पर एक आया है, तो इसलिए जो होता है 521 जो होगा ये विषम संख्या होगी। 521 जो है विषम संख्या होगी, ठीक है। उसी प्रकार लेते हैं 600
623 ले लेते हैं। क्या लेते हैं? 623। तो अब इसमें देखिए, इसको हम लिखेंगे इकाई। क्या लिखेंगे भैया? इकाई। ये क्या है हमारा? दहाई है। ये क्या है हमारा? सैकड़ा है। तो इकाई के स्थान पर क्या आया है भैया? 3 आया है। तो हमारा परिभाषा ही था कि वे संख्याएं जिनके अंत में इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7 या 9 आता है, वे संख्याएं हमारी विषम संख्याएं होती हैं। क्या होती है? विषम संख्या। तो 623 में हम अगर देखते हैं कि 623 में देखते हैं कि यानी कि लास्ट में इकाई के स्थान पर अंत में इकाई के स्थान पर 3 आया हुआ है। कितना आया हुआ है? 3। हमने टिक मार दिया है वहां पर। तो ये क्या होगी? हमारी विषम संख्याएं होंगी और ये देश 2 से पूरी नहीं कट पाएंगे। ठीक है। और इसीलिए लेते हैं 6005 लेते हैं। क्या लेते हैं? 6005। अब इसमें देखते हैं, ये है इकाई। ठीक है। क्या है? इकाई है। ये दहाई है। ये सैकड़ा है और ये हजार है। ठीक है। हजार है। ठीक है। कितनी भी बड़ी संख्या उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हमने 3 अंकों की संख्या लिया है, ये 4 अंकों की संख्या। अब 5 से 10 अंकों तक कोई भी ले लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ बड़ी संख्या होनी चाहिए। ठीक है ना? कोई भी बड़ी संख्या होनी चाहिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो अब यहां पर हम देखते क्या है कि इसमें भी देखते हैं इकाई के स्थान पर क्या आया है? 5। जिसको पे टिक मार दिया है, हमने टिक मार दिया है वहां पर। तो इकाई के स्थान पर हम देखते हैं कि जो 5 आया है, ठीक है, तो हमारी परिभाषा से लागू हो रहा है कि इसमें से कोई भी मिल जाए। बोलते हैं कि वे संख्याएं जिनके अंत में इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7 या 9 आता है, वे संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। तो 6005 में, ठीक है ना, इकाई के स्थान पर 5 आया है, यानी इनमें से मिल रहा है। यानी एक यहां पर देखते हैं कि इसमें से मिल रहा है, इसलिए क्या है? विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या है। ठीक है। अब आते हैं दूसरी संख्या ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? दूसरी संख्या ले लेते हैं। $5217 ले लिए। क्या लिए? 5217। इसमें देखिए, ये क्या है? इकाई है। ये क्या है? दहाई है। ये क्या है? सैकड़ा है। और ये क्या है? हजार है। दिख रहा है? तो यहां पर भी हमारा हो रहा है, इकाई के स्थान पर 7 आया है, तो ये क्या होगी? हमारी विषम संख्या होगी। हमारा परिभाषा है कि वे संख्याएं जिनके अंत में इकाई के स्थान पर, वे संख्याएं जिनके अंत में इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7 या 9 आता है, वे विषम संख्याएं होती हैं। और विषम संख्याएं 2 से पूरी नहीं कटती हैं। ठीक है ना? एक जरूर शेष बचता है, कुछ न कुछ शेष में जरूर बचता है, कुछ न कुछ शेषफल में जरूर बचता है। अब जांच करके भी दिखाएं कि ये है कि नहीं है। क्या है? ये है कि नहीं है। ठीक है। दूसरा ले लेते हैं अन्य। इसके बाद अगला एग्जांपल ले लेते हैं। $5079 ले लेते हैं। क्या लेते हैं? 5079। तो अब इसमें देखिए, इकाई के स्थान पर क्या है? 9 है। दहाई, सैकड़ा, हजार। तो सर इकाई का ही सिर्फ बता रहे हैं, तो हमको इकाई से ही लेना है बाबू, कोई टेंशन नहीं है, हमको इकाई से ही लेना है। ठीक है ना? इकाई के स्थान, क्योंकि हमारी परिभाषा उसी पर बेस्ड है, उसी पर आधारित है कि जिन संख्याओं के अंत में इकाई के स्थान पर, जिन संख्याओं के अंत में इकाई के स्थान पर जो है 1, 3, 5, 7 या 9 आता है, वे विषम संख्याएं होती हैं। तो इसमें जितना भी लिखा गया है, सारी के सारी क्या है? विषम संख्याएं हैं। ठीक है ना? आप लोग कमेंट कर सकते हैं कोई अन्य संख्या, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं, उसका हम जवाब देंगे। क्या करेंगे? जवाब देंगे। फिलहाल में अब इनको हम जांच करके देखते हैं। क्या करते हैं? जांच करके देखते हैं। अब जांच करके देखते हैं क्या ये 2 से पूरी
वास्तविक नहीं कट रही हैं। ठीक है, नहीं कटेंगे, कुछ न कुछ शेष जरूर बच जाएगा, कुछ न कुछ रिमाइंडर जरूर बच जाएगा। जहां बच गया रिमाइंडर तो हमारा जो कहने की बात है वो सही हो जाएगी, अन्यथा गलत हो जाएगी। तो अब इनको हम क्या करते हैं, ऊपर का मिटाकर छोटा छोटा में लिख देते हैं। क्या करते हैं, छोटा छोटा में लिख देते हैं कि यही संख्याओं को ले लिया जाए, संख्याओं को ले लिया जाए। पहले हमने एग्जाम्पल में क्या दिया था, क्या दिया था एग्जाम्पल में, ठीक है, 1 3 5 7 9 11 13 डाट 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 2n+1 लिया था, 1 लिया था हमने। और दूसरे नंबर पर हमें इन संख्याओं को, यानी कि छोटी संख्याओं के एग्जाम्पल हमने लिया था, और बड़ी बड़ी संख्याओं के लिया था हमने 521 623, ठीक है, 6000 5 6005 5217 5217 और 5079, यही हमने लिया था। ठीक है, यहाँ इन सबको हम इरेज कर दे रहे हैं और आपको 1 बाय 1 इसका डिवाइड करके, भाग करके समझाने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड करके भाग करके समझाने की कोशिश करते हैं। इसमें से कोई संख्या चुनिए, पहले छोटी वाला जो मेन एग्जांपल दिए थे उसमें से 5 को ही ले लेते हैं। क्या लेते हैं, 5 को ही ले लेते हैं। अब इससे 2 से भाग देते हैं, तो 2 दूना के 4, एक हमारा शेष बच गया, एक हमारा शेष बच गया, अर्थात ये 5 जो है हमारा विषम संख्या है। 11 ही ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 11 ले लेते हैं। इसको 2 से भाग देते हैं, 2 5 10, एक शेष बच जाएगा। क्या हो जाएगा, एक शेष बच जाएगा। यानी कि ये 2 से पूरा पूरी जो 11 है, 2 से पूरा पूरी नहीं कट रहा है, ठीक है ना, नहीं कट पा रहा है, इसलिए क्या है, विषम संख्या है। दशमलव में नहीं कटाना है बाबू, ठीक है ना, दशमलव में नहीं कटाना है, ठीक है, ठीक है, दशमलव में इसको नहीं कटाना है। ठीक, अब इसमें से कोई संख्या चूज के लिए इसको ले लें कि इसको ले लें, चलिए इसको ले लेते हैं हम, 623 को। अब इसमें हम क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं, 2 से भाग देते हैं, 2 तिहाई 6, 6 में 6 गया 0, यहाँ से 2 उतरा, 2 एकम में 2, 2 में 2 गया 0, कटम कुटम नहीं होता है, ठीक है, 2 एकम में 2, यानी 3 में से 2 को घटा देते हैं तो कितना बचता है हमारा, 1, यानी कि एक शेष बच जा रहा है। ये जो हमारी होगी, यानी कि 623 भी हमारा विषम संख्या है। ठीक है ना, इसका परिभाषा सभी क्लियर हो जा रहा है। वे संख्या जो 2 से पूरा पूरी नहीं कट पाती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं, ओड नंबर कहलाती है। इंग्लिश में इसको ओड नंबर बोलते हैं। ठीक है, इसको पूरा अगर लैंग्वेज पूरा उच्चारण के ऑड नंबर कहेंगे। क्या बोलेंगे, ऑड नंबर। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में जो होता है, तलफ्फुज में, उच्चारण में जो होता है अंतर हो सकता है। ठीक है ना, क्या हो सकता है, अंतर हो सकता है। कहीं CAT कैट बोला जाता है, कहीं CAT काट बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि जब भार्गवा का डिक्शनरी उठा के पढ़ेंगे तो CAT कैट लिखा हुआ है, सैनिक डिक्शनरी तो कैट लिखा हुआ है। तो प्रोनाउंसिएशन पर उतना मत ध्यान दीजिए, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है। अंग्रेजों का कुछ प्रोनाउंसिएशन अलग होगा, हम लोग का कुछ अलग होगा। ठीक है, उस पर उतना जोर देने की बात नहीं है। फिर इसमें से दूसरा ले लेते हैं, अब इसको ले लेते हैं 5217 को ले लेते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं। क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, तो 5 में से 4 गया 1, यहाँ से ऊपर से उतरेगा 2, 2 छक्के 12 हो जाएगा, 12 में से 12 गया 0, यहाँ से 1 उतरेगा, 2 से छोटा हो गया तो भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे, तो फिर दूसरा अंक उतारेंगे, फिर लिखेंगे 2 8 16 कर दिए, 1 बचा, यानी कि शेष 1 बच जा रहा है। यानी कि 5217 पे जो है, 5217 पे जो है विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या है। फिर अगली संख्याओं को मैं अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।